नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देखिए, फिर इसको इस पर आना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड वाले, वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड है वो नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उस तक पहुंचना चाहता है। चाहे तो वो गेनिंग करेगा या फिर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, समझ में आ गया। उसने बोला कि कार्बन ऐसा नहीं कर पाता, क्यों, ये बताना है। दूसरा उसने पूछा कि हमें टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड बताना है और कंपाउंड बताना है फॉर्म्ड बाय कार्बन। आयनिक कंपाउंड बताना है और कोवलेंट कंपाउंड बताना है जो कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा उसने क्वेश्चन पूछा है कि हमें रीजन बताना है कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो क्या पूछा था, देखो। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एलिमेंट जो है, अच्छा कार्बन के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, कार्बन की पहले बात कर लेते हैं। जो कार्बन है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना कंपाउंड बनाता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, समझ में आगे। चलो आगे कि कार्बन जो है इसकी अगर वैलेंसी देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 2 और 4। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में है। इसको इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी है तो इसको या तो यहाँ पे जीरो करना है या फिर 8 करना है। या तो जीरो करना है या 8 करना है। जीरो करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, C4+ बनाना पड़ेगा। C4+ बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बहुत एनर्जी चाहिए। तो उतनी एनर्जी बन नहीं पाती, जिसकी वजह से ये नहीं बना पाता कैटायन, C4+ नहीं बना पाता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेगा ये कहीं से, तो इसका न्यूक्लियस पे तो अभी भी 6 की पावर है। मतलब एक न्यूक्लियस था जो इसका, वो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को झेल पा रहा था। अब आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, अब इसको झेलने थे 6, अब ये झेल रहा है 10, तो कैसे झेल पाएगा, झेल ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड अनस्टेबल होगा और टूट जाएगा। ठीक है, कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत डिफिकल्ट है और उसको लूज करना भी बहुत डिफिकल्ट है, यही हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे अगर हम बात करें तो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम आयनिक बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड कौन से बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो कार्बन कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट कंपाउंड, जो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बनते हैं। ठीक है, लास्ट उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा कार्बन होता है वो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्यों होता है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना घर चलाता है। ठीक है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन और या आयन नहीं होंगे तो ये कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। इसीलिए पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें रीजन बताना है कि जो कार्बन है वो C4+ क्यों नहीं बनाता और ना ही ये बनाता, क्यों। तो ये अभी मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि C4+ क्यों नहीं बनाता, क्योंकि C4+ बनाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं मिल पाती तो ये ना ही प्लस बना पाता ना माइनस बना पाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने जो इसका न्यूक्लियस है वो 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, तो ये नहीं बना पाता। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो हमको पता है। रीज़न बताना है कि वाई कोवलेंट बॉन्ड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाता। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो अपना बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो दो बॉन्ड के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, तो वो इजीली टूट जाता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन 8, डेट इज कि हमें बताना है साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की अगर बात करें, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो हम बेंजीन को ले लेते हैं। ये कुछ बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3।
ठीक है। अगर हम इसको कार्बन की कैटेगरी में, कार्बन की फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ से इसने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसका कितना, एक एक एच दे दो सबको। ठीक है, तो ये एक एक एच दे दो। अब देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4, सबके 4 होंगे तो इसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जिसका अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो बेंजीन होता है एग्जाम्पल के तौर पे। 9th क्वेश्चन में हमसे एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू में पूछा गया है कि हमको बताना है कि देखो ये तो होमोलोगस सीरीज दे रखी है कि होमोलोगस सीरीज के ये कंपाउंड दे रखे हैं, देख लो समझ लो। दूसरा उसने बोला कि रीज़न क्या है कि ए सीरीज ऐसी सीरीज जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा बट जो डिफरेंस होगा वो CH2 होगा, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो हमको पता है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसका अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है और उसका डिफरेंस CH2 आ रहा है तो उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अगर हम उसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं, तो जिसके लिए हमारा पहला आंसर ट्रू हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरनेशन ए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि इसने दो एक तरह से पॉइंट दे रखे थे कि इसने रीजन ये दे रखा था, असरनेशन दे रखा था, बोला ये था कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फिर उसका एग्जांपल दे दिया था, तो हमें उसका राइट ऑप्शन देखना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है कि हमें बताना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप Cl। अगर हम फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब एक तरह से हम देखें 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखो CH3 Cl पहला मेंबर, CH3 C2H5 Cl, तो ये 2 मेंबर हो गए। इसके ये दोनों का क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, और इन दोनों का डिफरेंस देखो तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो Cl से Cl कट जाएगा, इसमें से माइनस करो तो H2, और इसमें से इसको माइनस करो तो CH2, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब हमें पता चल गया कि एक तरह से ये होमोलोगस सीरीज तो है, होमोलोगस सीरीज तो है। और अगर फंक्शनल ग्रुप Cl की बात करें तो वो इजीली पता चल जाएगा कि Cl फंक्शनल ग्रुप में ये होमोलोगस सीरीज बनेगी। और फर्स्ट 2 मेंबर बताने तो पहला मेंबर यही होगा, क्योंकि कार्बन हमें 1 ही लेना पड़ेगा, C1 लोगे और फिर C2 लोगे, फिर C3 लोगे, तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर ऐसे काउंट होता है। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछा है अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3 इसका जल्दी आएगा, हम उसमें इसके आगे के और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।